नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ जन्म कुंडली के अंदर वल्लकी योग अर्थात वीणा योग कैसे बनता है और उसका फलादेश क्या होता है। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने आया हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वल्लकी योग बनता कैसे है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह कुंडली के कोई भी 7 भाव के अंदर अलग अलग बैठे हो तो वल्लकी योग अर्थात वीणा योग नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण होता है। वल्लकी योग के भी 2 अलग अलग विभाजन किए गए हैं। एक है उत्तम कक्षा का वल्लकी योग, दूसरा है मध्यम कक्षा का वल्लकी योग। अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे उत्तम कक्षा का वल्लकी योग कैसे बनता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के अंदर केंद्र और त्रिकोण, इन दोनों को मिला के कोई भी 7 भाव के अंदर बैठे हो, अर्थात सीधी सादी बात के त्रिक भाव के अंदर ना बैठे हो, तो वो उत्तम कक्षा का वल्लकी योग माना जाएगा। और मध्यम कक्षा का वल्लकी योग कैसे बनता है तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के अंदर तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव के अंदर एक एक ग्रह बैठा हो, यानी कि 3 त्रिक भाव के अंदर 3 ग्रह बैठे हो, तीसरे भाव के अंदर भी एक ग्रह बैठा हो और बाकी के जो ग्रह हैं 3 ग्रह वो केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, तो मध्यम कक्षा का वल्लकी योग बनता है। आइए और गहराई से मैं आपको बोर्ड में बताना चाहूंगा। जन्म कुंडली के अंदर अगर राहु केतु को छोड़ के बाकी के जो 7 ग्रह हैं यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये केंद्र में और त्रिकोण में मिला के कोई भी 7 भाव के अंदर अलग अलग 7 ग्रह बैठे हो तो उसे वल्लकी योग कहते हैं, वीणा योग कहते हैं। उसका फलादेश क्या होता है तो सुनिए, अगर ऐसे व्यक्ति कोई कला सीखे जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, उसके बाद वाजिंत्र वादक भी सीख सकते हैं जैसे कि गिटार वादक, तबला वादक, हारमोनियम वादक, वीणा वादक, बांसुरी वादक, पियानो वादक, जैसे कोई वाजिंत्र की कला भी सीखे तो उन लोगों को समाज के अंदर मान सम्मान, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के 7 अलग अलग भाव में बैठे हो, वो भी केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, तो वल्लकी योग नाम का राजयोग बनता हो। तो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति स्वभाव से हंसमुखे, मनमौजी, जिंदा दिल स्वभाव के लोग होते हैं, इसलिए उनके बहुत सारे मित्र होते हैं और अपने मित्रों में वो सबके लाडले होते हैं, सबके चहीते होते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और कम समय के अंदर लोगों का दिल जीत लेते हैं और लोगों के साथ अच्छी मित्रता कर लेते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर वल्लकी योग अर्थात वीणा योग बनता हो, ऐसे व्यक्ति लोगों का मन पढ़ने में भी माहिर होते हैं। किस व्यक्ति को कैसे ट्रीट करना चाहिए वो भली भांति जानते हैं। कौन से व्यक्ति से कौन सा काम कैसे करवाया जाए वो भी वो बाखूबी जानते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर कला के माध्यम से धन अर्जित करते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर वल्लकी योग नाम का राजयोग निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। अपने मन की भावनाओं को कला के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छा अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वो लोग हमेशा अपने बलबूते पर अपनी कला से, अपनी काबिलियत से वो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं और अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति
सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद आते हैं मध्यम कक्षा का वल्लकी योग। तो मध्यम कक्षा का वल्लकी योग कैसे बनता है उसका भी नियम सुन लीजिए। जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के जो 7 ग्रह है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये अगर त्रिक भाव के अंदर एक एक ग्रह बैठा हो और तीसरे भाव के अंदर भी अगर ग्रह बैठा हो और बाकी के ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो मध्यम कक्षा का वल्लकी योग बनता है। और जिसकी कुंडली में मध्यम कक्षा का वल्लकी योग होता है उसका भी फल अच्छा मिलता है। लेकिन क्या मिलता है वो सुनिए। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी और खुददार लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुढ़ ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुढ़ शास्त्र सीखना उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और शारीरिक तंदुरुस्ती का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे व्यक्तियों का इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति उनकी बहुत अच्छी होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ते और अगर बीमार पड़ भी जाए तो बहुत कम समय के अंदर ठीक हो जाते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर मध्यम कक्षा का वल्लकी योग बनता है उनमें और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्ति सेवा कार्य के अंदर अगर जाए तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है और मान सम्मान भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर मध्यम कक्षा का वल्लकी योग बनता है ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही मेहनत करके धन कमाने के योग होते हैं। बचपन में भले गरीब हो लेकिन बुढ़ापे के अंदर वो काफी हद तक धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि मान लो जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह अगर 7 अलग अलग भाव में बैठे हो और उसके अंदर राहु केतु कहीं जुड़ जाते हैं, कोई ग्रह के साथ राहु केतु जुड़ जाते हैं, फलस्वरूप कोई खराब योग निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो सूर्य राहु की युति हो जाए तो सूर्य ग्रहण योग बनता है। चंद्र राहु या चंद्र केतु की युति बन जाए तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। वैसे ही मंगल और राहु की युति अंगारक योग बनाती है। बुध और राहु की युति जड़त्व योग बनाती है। गुरु और राहु की युति गुरु चंडाल योग बनाती है। शुक्र राहु की युति लंपट योग बनाती है। शनि राहु की युति श्रापित योग नाम का शुभ योग बनाती है। तो अगर ये वल्लकी योग के अंदर, वीणा योग के अंदर अगर राहु केतु के वजह से कोई भी खराब योग निर्माण होते हो तो उस योग के शुभ फल में कमी आने लगती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो किसकी कुंडली के अंदर वल्लकी योग बन रहा है लेकिन राहु और केतु के वजह से कोई खराब योग निर्माण हो रहे हैं और उस योग की शक्ति क्षीण हो रही है, तो क्या करें। तो ऐसे लोगों को महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्र जाप करने चाहिए और फिर उसका किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से दशांश होम करना चाहिए, तर्पण मार्जन करना चाहिए। दूसरा उपाय, जिसकी भी कुंडली के अंदर वल्लकी योग बनता हो लेकिन राहु केतु के वजह से कोई 2 खराब योग बनते हो और उस योग की शुभता कम होती हो तो वो व्यक्ति गायत्री मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जाप करे और फिर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुला के उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करे। तीसरा उपाय, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करे, 1.25 लाख मंत्र जाप करे, किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से दशांश होम और उसका तर्पण मार्जन करे। इसके अंदर और एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम लोग जब भी कोई भी ग्रहों का प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें देखना होता है कि वो ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, वो ग्रह कितने अंश का है, वो ग्रह अस्त का तो नहीं है, मृत अवस्था में तो नहीं है, ये भी देखना होता है। साथ ही साथ हमें और 3 चीजें देखनी होती है कि वो ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर कैसी स्थिति में है,
शुभ स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है या त्रिक भाव के अंदर है, वो सब देखना होता है। उसके बाद हमें ये भी देखना होता है उसका षडबल कैसा है। षडबल के बाद हमें देखना होता है षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर वो ग्रह की स्थिति क्या है, और आखिरी में हमें अष्टक वर्ग के अंदर उसे कितने बिंदु मिल रहे हैं, ये सारी बातें देखनी होती है। यानी इतनी सारी चीज़ों को हमें मिलाना पड़ता है कि ग्रह अस्त का है क्या, मृत अवस्था में है क्या, उसका षडबल कैसा है, वो ग्रह की नवमांश में क्या स्थिति है, षोडश वर्ग कुंडलियों में क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हैं, और आखिरी में देखना होता है उसकी महादशा कब आने वाली है, अंतरदशा कब आने वाली है, और उसका फल कब मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के अंदर प्रेडिक्शन करना इतना इजी नहीं है, उसके लिए बहुत गहन ज्ञान होना आवश्यक है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।